गुडेन नवनीतेन भस्मना अन्नैर्यथा रुचि लिंगं यत्नेन कृत्वान्ते यजेत् तदनुसारतः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में, बहुप्रतीक्षित एक ऐसे कार्यक्रम के साथ जो आपकी ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और इसमें मैं जो आज कार्यक्रम बताऊंगा, इसमें आप लोगों को मेरे जो अनुभव प्राप्त हैं वो भी जोड़ूंगा। कुछ विशेष ग्रंथों से जो बातें मैंने अभी तक सीखी हैं, जो अपने गुरुजनों से सीखा है, इसके बारे में चर्चा होगी। शनि और मंगल की युति जन्म कुंडली के प्रत्येक भाव में कैसा परिणाम देती है, इसी के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जय श्री कृष्ण अवश्य लिखा करिए और अच्छे तरीके से इत्मीनान से बैठ जाइए मेरी तरह। गर्मी बहुत है, खूब पानी पिया करिए। मेरे घर में सभी लोग बड़े परेशान हैं गर्मी से, सभी लोग, मतलब मेरी मम्मी, निखिल जी जो आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हैं जिनसे, और ऑफिस में जो दो तीन लोग जो काम करते हैं, बाकी जितने लोग हैं सभी लोग, बड़ी परेशानी है, गर्मी से सब त्रस्त हैं। अब मैं सबको यही बात कहता हूँ कि खूब प्राणायाम किया करिए, उससे शरीर बना रहता है और आप परेशान नहीं होते। हालांकि फिर भी अब मनुष्य शरीर है तो व्यक्ति के शरीर से पसीना तो आएगा ही, और ना आए तो वो भी एक अलग बीमारी है। पर फिर भी हमें अपने शरीर का निश्चित रूप से उसमें संतुलन बना करके रखना है, द्रव्य की कमी नहीं होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दिया करिए। और कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बताऊंगा। उसमें ये बात होगी कि किन किन पदार्थों से भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग का निर्माण किया जा सकता है। कार्यक्रम को अंतिम तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं शनि और मंगल। ये एक ऐसे ग्रह हैं जो दोनों हैं जो प्रमुखतया पापक ग्रह हैं, और इनमें शनि जो हैं वो मंद ग्रह कहे जाते हैं। पंच तारा ग्रहों में शनि, मंगल, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये पांच जो ग्रह हैं, सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो प्रकाशक ग्रह हैं, और बाकी इनके अतिरिक्त चंद्रमा के बाद मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये जो पांच ग्रह हैं इन्हें पंच तारा ग्रह कहते हैं, जो कभी अस्त होते हैं, कभी तीव्र होते हैं, कभी मंद होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी मार्गी होते हैं। इनकी गतियाँ प्रायः बदलती रहती है। पर चंद्रदेव और सूर्यदेव को प्रकाशक ग्रह कहा गया। उन्हें वक्रत्व तो कभी प्राप्त नहीं होता, मतलब वो कभी वक्री नहीं होते। और बाकी जो दो ग्रह बनते हैं, और राहु और केतु, ये जो दोनों ग्रह हैं ये सदैव वक्री गति से चलने वाले ग्रह होते हैं। इन्हें वक्री ग्रह कहते हैं, छाया ग्रह कहते हैं। ये तो एक ग्रह की बात है। पर बात आती है कि जन्म कुंडली में ये जो 12 भाव हैं, इसे आकाश मंडल का आप 12 हिस्सा कह लीजिए। एक एक भाव 30 डिग्री का बन गया, और संपूर्ण आकाश ब्रह्मांड को आपने जो है वो 12 भागों में बांट दिया, और प्रत्येक भाग में 30 अंश रख दिया। अब उस आकाश के एक कोने से आपके जो है वो व्यक्तित्व की बात की जाती है, आकाश के इस कोने से धन, पैतृक संपत्ति की बात की जाती है। अब इसी से ये शनि मंगल वाले जो क्षेत्र हैं वो जुड़े रहेंगे, मतलब जिस भाव में ये दोनों बैठे हैं आकाश के उस मंडल को प्रभावित करेंगे, है ना। ये मेधा शक्ति में बना करके रखना होगा कि आकाश मंडल के जिस भी कोने में ये दोनों परम पापी ग्रह बैठे हैं, क्रूर कहें, कठोर कहें, निर्दयी कहें, जिद्दी कहें, हठी कहें, गुस्सैल कहें, क्रोधी कहें, कामी कहें, है ना, आलस्य कहें, प्रमाद कहें, तीव्रता कहें, तीक्ष्णता कहें, क्रूरता कहें, सब है। मतलब आकाश मंडल के इस कोने से जहाँ लग्न इसे कहा जाता है, ये आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है। यहाँ से सभी बारे में विचार किया जाता है। जन्म कुंडली के धन भाव में आकाश मंडल का ऐसा कोना जहाँ से आपकी वाणी और आपके धन के बारे में विचार किया जाता है। आकाश मंडल के तीसरे जो प्रभाव की स्थिति है, वहाँ से व्यक्ति की भुजाओं का विचार किया जाता है, कम्युनिकेशन का विचार किया जाता है, संचार का विचार किया जाता है, उसके पराक्रमी होने का विचार किया जाता है। आकाश मंडल के चौथे भाव में अगर शनि मंगल की स्थिति होगी तो उस भाव से क्या विचार किया जाएगा?
वहाँ से विचार किया जाएगा कि आप कितने जो है वो मोक्ष की गति से मोक्ष की गति को प्राप्त करने वाले हैं, आपका मन कितना शांत है, आपके संबंध कितने लोगों से आत्मीय हैं, है ना। भवन भूमि वाहन आदि का विचार ये तो आप लोग जानते ही हैं। जन्म कुंडली के पंचम भाव का जो क्षेत्र है, मतलब आकाश मंडल का जो पांचवा क्षेत्र है, वहाँ से सुत विचार किया, सुत की संज्ञा है, वहाँ से सुत मतलब संतान की बातें की जाती हैं। बुद्धिमत्ता, क्रिएटिविटी और आपका प्रेम लोगों से कितना है और आपको कितना मिल रहा है, ये जन्म कुंडली के इस आकाश मंडल के पंचम भाव से विचार किया जाता है। उसी तरीके से जन्म कुंडली के छठवें भाव में अगर शनि मंगल बैठे होंगे, विस्तार वाला कार्यक्रम, अभी मैं सिर्फ एक रूपरेखा बता रहा हूँ। तो जन्म कुंडली के छठवें भाव में अगर शनि मंगल बैठे हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ से आपके जीवन में जो परेशानियाँ हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो आपके जीवन की चुनौतियाँ हैं, जो आपकी नौकरी है, नौकरी के पहले आपने जो अपने आप को घिसा है चंदन की तरह, वो भाव होता है जहाँ से आपके कंपटीशन को देखे जाते हैं, आपके जो है वो इनेमीज को का विचार किया जाता है। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि मंगल का प्रभाव अगर है तो मतलब आकाश मंडल का ऐसा कोना जहाँ से आपकी दिनचर्या और आपके छोटे समाज के बारे में विचार किया जाता है। मतलब यहाँ से आपके डेली रूटीन को देखा जाता है और साथ ही साथ आपके पिता के सुख, पिता का कारोबार, माता का सुख, माता का स्नेह आदि, इन सभी चीज़ों का, दाम्पत्य का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव से आपका रिसर्च कैसा है, आपकी तार्किक क्षमता कैसी है, आपका कंसंट्रेशन कैसा है, आपकी निद्रा कैसी है, आपकी मृत्यु, आपकी आयु, आपका गुप्त तरीका, आपका रिसर्च, आपका थीसिस, ये सारी चीज़ें जन्म कुंडली के अष्टम भाव से, समाधि का विचार किया जाता है, जीवन मृत्यु आदि सभी चीज़ों का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। ये आकाश मंडल का 8वां कोना है। आकाश मंडल के 9वें कोने से आपके चरित्रवान होने का देखा जाता है, आपके सद्गुणी होने का देखा जाता है, आपके परोपकार वाली भावनाओं का विचार किया जाता है, आपके अंदर धर्म कितना हिलोरे मार रहा है, आप कितने दानी हैं, आपके अंदर धर्म कितना है, आपके अंदर ग्रंथों का, आपके अंदर बड़ों का, आपके माता पिता का सम्मान, धर्म का आदर, समाचरण करना, धर्माचरण करना, भिक्षाटन करना, दान देना, सामाजिक होना, ये सब आपकी कुंडली के 9वें भाव से देखा जाता है। वही बात अगर करते हैं जन्म कुंडली के 10वें स्थान से, जिसे केंद्र का सबसे मजबूत स्थान कहा जाता है, ये पिता का स्थान है, ये चौरस क्षेत्र है, यहाँ पे जो भवन बनता है वो पूरा चौकोर बनता है और बहुत ही बलवान बनता है। तो जन्म कुंडली के 10वें स्थान से आपके सामाजिक होने का, आप कितने सामाजिक हैं, समाज को आपने कितना दिया है, समाज की कितनी सेवा की है, आपका पद, राज, सम्मान, पिता से संबंध, पिता से लाभ, पिता का धन, पैतृक संपत्ति का विचार, आपके जो है वो शरीर की मजबूती, ये सब चीज़ें जन्म कुंडली में पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान, कुल गौरव आदि का विचार यहाँ से 10वें स्थान से किया जाता है। वहीं जन्म कुंडली के 11वें भाव से आप कितने कठोर हैं, आप कितने निर्दयी हैं, आप कितने दयालु हैं, आपके अंदर कितना महत्वाकांक्षा भरा हुआ है, आप कितने डिप्लोमेसी वाले हैं, आपकी जो है वो एकाग्रता कितनी है किसी चीज़ को पाने का, गुप्त चीज़ों को पाने का कितना है। अभी मैंने कल ही इस बारे में चर्चा की है, आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा। और 12वें भाव से मोक्ष के बारे में विचार किया जाता है, पति पत्नी के शारीरिक सुखों के बारे में विचार किया जाता है, परम सुख के बारे में विचार किया जाता है, यहाँ से आपके दान के बारे में विचार किया जाता है। ये इस तरीके से इन सभी चीज़ों का विचार किया जाता है। तो जन्म कुंडली के 10वें स्थान से लेकर, लग्न से लेकर के 12वें भाव से इन भावों का विचार किया जाता है। तो मैंने ये बात इतनी क्यों बताई? प्रश्न होता मुझे सीधे बिंदु पे आ जाना चाहिए था कि ये शनि लग्न में बैठे हैं तो ऐसा होगा, यहाँ बैठे हैं तो यह होगा। पर मैंने ये आपको मूलतः छोटी बातें जो हैं वो इसलिए बताई हैं क्योंकि ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? ध्यान से समझिएगा। ग्रह सबसे पहले भाव से प्रभावित होता है और उसके बाद वो उस भाव में बन रही राशि से प्रभावित होता है ना। उसके बाद वो इससे प्रभावित होता है कि वो मित्र की राशि में बैठा है, शत्रु की राशि में बैठा है। उसके बाद वो इससे प्रभावित होता है कि उसको देख कौन रहा है ना। वो किसके द्वारा वो देखा जा रहा है, उस पर किसकी दृष्टि है, शत्रु की दृष्टि है, मित्र की दृष्टि है, पापग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह की दृष्टि है ना। उसके बाद वो ग्रह प्रभावित होता है, बहुत ही माइन्यूट छोटे लेवल पे कहें या बड़े लेवल पे नक्षत्रों से प्रभावित होता है। वो उस राशि में कौन सा नक्षत्र बना है वो उस नक्षत्र से प्रभावित होता है। तो कहने का अर्थ है कि ग्रह ऐसे अपने परिणाम को देने वाले बनते हैं और इस तरीके से उनका परिणाम हमें प्रभावित करता है। मेरा यहाँ कहने का अर्थ ये भी होगा कि हम जीवन में, मेरा जो अनुभव है
उसमें एक बात मैंने बहुत गहराई से समझी है कि जब कभी भी हमारी कुंडली में ग्रह दशाएं घूमती हैं, जब कभी भी ग्रह हमारे जीवन में महादशा के रूप में या अंतरदशा के रूप में आते हैं, तो हम उनसे सीधा और डायरेक्टली उनसे यही चाहते हैं कि ये मुझे धन दे, है ना। मतलब ग्रहों का हमारी कुंडली में अच्छा होना और उसका परिणाम सिर्फ धन के मामले में हमारी दृष्टि जो है वो सिर्फ धन पे जाती है कि हम धन कितना कमाए उस दशा में, उस दशा काल में हमने कितना जो है वो एग्जैक्टली कितना बटोरा है, उस दशा काल में स्वास्थ्य भले परेशान रहा, चलो कोई बात नहीं है, पर धन कितना आया। मोटे तौर पे अगर बात कहूँ तो मैंने जितने लोगों से बात की है उन सभी लोगों में मैंने इस बात को पाया है कि ग्रह के महादशा और अंतरदशा से व्यक्ति विशेष या कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की अपेक्षा करता है वो है धन, कि उस दशा काल में मुझे धन कितना प्राप्त हुआ। चलो ठीक है, मैं परेशान रहा, नौकरी रही, प्रमोशन नहीं हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, संतान में परेशानी हुई, स्वास्थ्य में परेशानी हुई, माता पिता से संबंधित कष्ट हुआ, परिवार में झमेले हुए, परिवार बिलगाव में गया, मैं दूर गया, अपने जन्मस्थान से दूर गया। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति एक तरफ से, एक तरीके से, एक चश्मे से देखता है। लेकिन जो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें सिर्फ उसका ध्यान धन के पीछे जाता है कि वो कितना धन कमाया है, उस दशा काल में उसने कितना धन प्राप्त किया है। तो बेसिकली हमें ग्रह सिर्फ धन ही नहीं देते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें देते हैं। जैसे आपका मन शांत कितना है, उग्र कितना है, व्यग्र कितना है, चिंताएं कितने दे रहा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें वो ग्रह देता है। जैसे आप जो भी धन के अतिरिक्त आपको जितनी चीज़ें होती हैं आप सब ग्रह से ही प्राप्त करते हैं और उस ग्रह की महादशा से ही आपको मिलती हैं। अब इतनी सारी चीज़ें शनि मंगल हमें देंगे, सिर्फ धन ही नहीं देंगे, और भी चीज़ें देंगे। और क्या क्या देंगे तो विभिन्न भावों से मैंने आपको परिभाषित कर दिया। अब बात करते हैं कि जब जन्म कुंडली के लग्न में शनि मंगल बैठे होंगे तो क्या होगा। अब बात करते हैं कि जन्म कुंडली में जिस भी जातक की कुंडली में लग्न में शनि मंगल बैठे हैं और अगर वो विषम संख्या की राशि है तो फिर ये थोड़ा कष्ट भी देते हैं, हालांकि नौकरी वगैरह लग जाती है। मतलब अगर लग्न में शनि मंगल की युति लग्न में बैठी है तो ये याद रखिए, ये ग्रह आपको आसानी से कुछ भी नहीं देता है। ये ग्रह चाहे जहाँ दोनों एक साथ बैठे हैं, कंपटीशन बढ़ाते हैं, मेहनत कश बनाते हैं, मेहनती बनाते हैं और मजबूत इरादों का बनाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में थपेड़े बिल्कुल ही सहने पड़ते हैं और थपेड़े आते भी हैं। लग्न में शनि और मंगल व्यक्ति को दीर्घायुष्य और दीर्घ आयु वाला बना देते हैं। उस आयु में कष्ट भी रहता है, सुख भी रहता है, लेकिन अपने से ज़्यादा वो व्यक्ति दूसरों की चिंता करते देखा जाता है। स्वाधीन रहना चाहता है, पराधीन नहीं रहना चाहता है। जन्म कुंडली के लग्न में हो तो नौकरी हो जाती है। उस व्यक्ति के पास धन कम रहे पर उसकी पहचान पैसे से ज़्यादा उसके व्यक्तित्व से होती है। बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि लग्न में शनि मंगल बैठे हैं तो कर्म योगी बना देते हैं। धर्म भी रहता है पर थोड़ा कम रहता है। फिर वो धर्म के विरुद्ध भी कई बार थोड़े तर्क प्रस्तुत करता है। व्यक्ति की परिस्थितियों को देख करके उसमें कई बार वो भगवान पे भी प्रश्न चिन्ह लगा देता है कि अगर ऐसा है तो भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता है, अगर ऐसी स्थिति है तो भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता है। फिर वो अपने ही बल पे विश्वास करने वाला होता है, भगवान के ऊपर भी उसका वो विश्वास नहीं होता, वो सिर्फ कहेगा कि मुझे मेरे पराक्रम पे विश्वास है। तो इस तरीके का कर्मठ होता है और कर्मयोगी होता है। वो अपने ही फोकस पे समाधान बना करके इकट्ठा करता है और समाधान प्राप्त करता है। बहुत छोटी बातें बताऊंगा, मोटी बताऊंगा, बहुत विस्तार से नहीं, पर आपको प्रिसाइज करके बताऊंगा। जन्म कुंडली के धन भाव में अगर शनि मंगल बैठे हैं लग्न कुंडली में, तो ये आपके पैतृक संपत्ति का नाश कराने वाले हो जाते हैं। फिर पैतृक संपत्ति में विवाद, ये मैंने आए दिन देखा है, मैंने कुंडलियों में देखी बात कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में शनि मंगल बैठ जाते हैं तो पैतृक संपत्ति को लेकर के बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति कई बार भाइयों के द्वारा हड़प ली जाती है या कई बार भाई उस पर बंद कर दे ताला, नहीं लेना है, नहीं दूंगा, मेरा है, मैंने किया है। वसीयत तैयार करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा उसके लिए सजग होना पड़ता है। मिल तो जाता है पर मेहनत करनी पड़ती है, या फिर उसको लेकर के बहुत बार यात्रा करनी पड़ती है, उसमें थोड़े मतभेद दिख जाते हैं। खास करके
यहाँ द्वितीय भाव में शनि मंगल होते हैं तो व्यक्ति कई बार पैतृक संपत्ति से उसको फायदा नहीं होता, उसको अपने जन्म स्थान से दूर जा करके अपने मेहनत से सारी चीज़ें इकट्ठा करनी पड़ती हैं और वो कई लोगों का प्रतिपालक भी होता है। मतलब वो अपने पैसों से, अपने मेहनत से कई लोगों के घर का चूल्हा जलाता है। तीसरी बात कि यहाँ शनि और मंगल विवाह में भी दिक्कत देने वाले बनते हैं। चौथी बात कि यहाँ शनि और मंगल व्यक्ति को मांस भक्षण और बहुत ही ऐशो आराम के प्रति लालायित रखने वाला, बहुत ज़्यादा किसी में घुसने वाला नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव स्वभाव का भी होता है, तो बहुत ज़्यादा वो किसी में लिप्त नहीं हो रहा और बहुत ज़्यादा किसी पे विश्वास नहीं करता। ऑथेंटिक चीज़ें, ऑथेंटिक लोग और ऑथेंटिक जगह से धन कमाना, मोटी रकम प्राप्त होती है। जैसे भारी चीज़ें, गैस एजेंसी हो जाए, लोहे का काम हो जाए, ज़मीन का काम हो जाए, पत्थरों का काम हो जाए, हार्डवेयर का काम हो जाए, पेट्रोलियम का काम हो जाए, मैकेनिक्स का काम हो जाए। क्लियर है? अब आगे बढ़ता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शनि और मंगल का जन्म कुंडली में तीसरे भाव में फल, ये यहाँ पे आपको बड़ी मेहनती बना देते हैं और ये वही लोग होते हैं जो अपने कर्म पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। कुंडली भले उनकी हो ना हो, चाहे उनका विश्वास कुंडली में हो ना हो, पर ये वही लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शनि मंगल होते हैं और ये अपने बल पे आगे बढ़ने का मादा रखते हैं। जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनि मंगल व्यक्ति को इतना जुझारू बना देते हैं और इतना हठी बना देते हैं कि वो अपने पराक्रम से ही धन अर्जित करेगा। साथ ही साथ बहुत ही गरीब, बहुत ही निचला और बहुत ही दबे कुचले परिवार से आने के बाद भी व्यक्ति की चहुओर प्रकृति होती है। अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति पत्नी का भरण पोषण करने वाले होते हैं। इतना ही नहीं, बड़े होने के बाद अपने परिवार से दूर जा करके कई बार घर वापस आकर के हिस्सेदारी भी मांगते हैं और लड़ाई भी करते हैं। धर्म में, दान में, पूजा में, पाठ में, मंत्र में, ब्राह्मणों में उतनी श्रद्धा इनकी नहीं होती। भाग्यशाली जरूर होते हैं लेकिन भाग्य में संघर्ष भी होता है, क्योंकि शनि और मंगल की दृष्टि तब नवम भाव पे पड़ जाती है। भाइयों से मतभेद, संपत्ति को लेकर के झगड़े और कई बार भारी काम करते हुए व्यक्ति को देखा जाता है। मशीनरी में, जैसे बिहार का है, आप ऐसी पृष्ठभूमि बना लीजिए, बिहार की भूमि रही, गया दिल्ली, पंजाब, लखनऊ कमाने और वहाँ से भारी मोटी रकम लेकर के आता है, पर अंततोगत्वा उसको सुख अपने ज़मीन पे ही मिलता है, अपने घर पे ही, अपने ही स्थिति में, आप अपने मूल जन्मभूमि पे ही उसका प्रभाव देखने को मिलता है, निवास करता है। जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि और मंगल का प्रभाव कैसा है? मैं वीडियो में कट नहीं लेता, गर्मी लगती है तभी लेता हूँ या कोई बात आती है तभी कट लेता हूँ, अन्यथा नहीं लेता। भगवान की बड़ी कृपा है। तो जन्म कुंडली के चौथे भाव में शनि और मंगल का जो प्रभाव है, ये सबसे ज़्यादा आपके निद्रा को और आपके शरीर के ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। प्राणायाम और घर को बहुत ही ज़्यादा संतुलित बनाने का दबाव आपके ऊपर रहेगा। शरीर को संतुलित रखना और घर में कलहपूर्ण वातावरण न बनाना, यहाँ पे आपको मेहनत करनी चाहिए। जन्म कुंडली के चौथे भाव पे शनि और मंगल व्यक्ति को एक से अधिक भवन, भूमि और वाहन का सुख देते हैं, बहुवचन में सुख देते हैं। साथ ही साथ जब कभी भी वो अपने घर में शांति प्रिय या शांति प्रदान करने के लिए या शांति प्राप्त करने की कोशिश करता है, उसके घर में किसी बाहरी व्यक्ति के द्वारा, हो सकता है सास के द्वारा, ससुर के द्वारा, जेठ के द्वारा, मित्रों के द्वारा घर में कलहपूर्ण वातावरण बन जाता है। इस अवस्था में आपको निश्चित रूप से सावधान हो जाना चाहिए कि जन्म कुंडली के चौथे भाव में अगर शनि मंगल बैठे हैं तो आपको अपने घर पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, निद्रा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, प्राणायाम करना है, घर में कलह और बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके घर में ना हो, इसका विशेष ध्यान देना होगा। निद्रा पूरी लीजिए, नींद की गोली न लेनी पड़े ऐसी कोशिश करिए। जितना ज़्यादा हो सके अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने फेफड़ों की सुरक्षा, रक्त संचार, आलस्य ना करें, प्रमाद ना करें, व्यवस्थित जीवन जी लें, ये इतना करना होगा। नौकरी वगैरह बहुत अच्छी लग जाती है, तब ऐसी स्थिति में नौकरी लग जाती है। भूमि विभाग में नौकरी करते देखा जाता है, वन विभाग में नौकरी करते, IPS अधिकारी है ना, पेट्रोलियम विभाग में नौकरी, इस तरीके का काम होता है। अब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे आते हैं। जब जन्म कुंडली के पंचम भाव पे शनि मंगल बैठ जाते हैं तो ये विवाह में विच्छेद कराते हैं, विवाह में परेशानी देते हैं, संतान में कष्ट दे देते हैं, व्यक्ति के पढ़ाई में बाधाएं उपस्थित होती हैं, उसको उसके किए के बराबर नहीं मिलता है, लगातार मेहनत करनी होती है, क्रिएटिव होता है, वो जानता है कि उसके पास सभी समस्या का हल है, पर फिर भी उसको
प्रकट नहीं कर पाता है। परिस्थितियां बिगड़ती 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 जाती हैं। पत्नी प्रेम नहीं करेंगी, ऐसा हो नहीं सकता। सुंदर भले कम होगी पर आप पे जान छिड़कने वाली होती है। बच्चे आपके प्रति समर्पित होते हैं पर आपका प्रेम उन लोगों के प्रति थोड़ा कम होता है। आप थोड़े से अलग रहने वाले होते हैं। आइसोलेट रहना, समाज में ज़्यादा उपस्थित होना, समाज के लोगों के समस्याओं को सुनना, समझना और उसका हल ढूंढना। पर परेशानी यहाँ अपने परिवार के बीच में व्यक्ति को खड़ा कर देती है कि अपने परिवार से मोह भंग होने लगता है। पढ़ाई से, समाज सेवा में व्यक्ति ज़्यादा जाने वाला हो जाता है। अब बात करते हैं जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि मंगल। यहाँ मैं पंचम भाव के बारे में बात कही मैंने। एजुकेशन में, प्रेम में, परिवार से निराशा हो जाती है या निराशावादी प्रवृत्ति पालने वाला हो जाता है। अगर वहाँ पे एजुकेशन में देखें तो शिक्षा का भाव होता है, बुद्धि का भाव है। तो अगर पुरुष राशि में बैठा होगा, शनि मंगल बैठे होंगे भाव वो, तो एजुकेशन पूरी हो जाती है। स्त्री राशि में क्रम से कम थोड़ी आलस्य जातक में ज़्यादा देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं 6वें भाव में। जन्म कुंडली के 6वें स्थान में शनि और मंगल का एक साथ बैठना व्यक्ति को जुझारू बनाता है, बहुत जुझारू। आप जितने ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखते हैं जहाँ उनमें जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में शनि मंगल का संबंध 6वें भाव से होता है। दूसरा, वहाँ पे पत्नी के प्रति आकर्षण बहुत ज़्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं होता उस व्यक्ति में कि मैं पत्नी का उपभोग करूं, सुख भोगूं, संतति का सुख भोगूं, उपभोग करूं, ऐसा नहीं होता। यहाँ 6वें भाव में शनि मंगल व्यक्ति को नौकरी दे देते हैं। नौकरी बीच में छोड़ करके वो कुछ अपना अलग काम करने लग जाता है। जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि और मंगल जब बैठते हैं तो व्यक्ति को बहुत ही साहसी, निर्दयी, कठोर और लड़ाका बना देते हैं। कई बार चूंकि यह सप्तम भाव का 12वां है, इस कारण से कई बार पत्नी के ऊपर भी या पत्नी के कारण धन हानि बड़ी हो जाती है। कोर्ट केस कचहरी में जाना पड़े, एलिमनी के तौर पे धन देना पड़े, विवाह विच्छेद की स्थिति बन जाती है, संबंध मैत्री का बड़ा कम होता है। फिर आपके जो मित्र हैं वो आपके साथ खड़े होते हैं। मामा मामी, नाना नानी, इन लोगों से कष्ट होता है। इन लोगों से भी कई बार मतभेद ज़्यादा बनने लगता है। मौसा मौसी से भी मतभेद होने लगता है और व्यक्ति इन सबको अकेले देख लेता है, इतनी साहस होती है। इसके साथ साथ जन्म कुंडली के 6वें भाव में जब शनि मंगल का प्रभाव होता है तो ये आपको नेचुरल बनाते हैं। फिर आप में कोई बनावटीपन नहीं होता। फिर एक वो व्यक्ति है जिसके जीवन में तमाम परेशानियां हैं और वो अपनी परेशानी को बहुत ही नज़दीकी से, बारीकी से समझता है और बेधड़क जीता है ना, बेधड़क जीता है। वहीं अगर जन्म कुंडली के 6वें भाव में शनि मंगल होते हैं तो ये एक क्रांतिकारी विचार पैदा करने वाला जातक हो जाता है। वो बहुत ज़्यादा दिन तक किसी समस्या में नहीं रह सकता, बहुत ज़्यादा दिन तक अपनी समस्याओं में लोटपोट नहीं होता रहेगा। उसको तुरंत ही प्रगति चाहिए। वो चाहे कुछ भी रहे, विषम परिस्थितियों को अपनी मजबूत इरादों के हथौड़े से पीट करके चपटा कर देता है। ऐसा है शनि मंगल। वहीं सप्तम भाव में ससुराल में आदर बड़ा मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे आपको कार्यक्रम ऐसे मिल जाएंगे कि सप्तम भाव में शनि मंगल है तो 2 विवाह होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, डिमडम खूब होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में शनि मंगल ससुराल से खूब आदर देते हैं, ये पहली बात है। पत्नी जुझारू होती है। अब आपसे ज़्यादा आपकी पत्नी साहसी हैं, ढाढ़स देने वाली, खेती किसानी, मजबूती से आपके व्यापार में आपका सहयोग करने वाली। कई बार तो वो सास ससुर को भी बल और धन देने वाली हो जाती है। जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे यहाँ आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, सास ससुर, साले सरहज आदि की। उसके बाद व्यापारियों की, कई बार व्यापार का वो प्रमुख हो जाता है। उसका कारोबार इतना तीक्ष्ण दिमाग से चलता है कि पूछो ही मत, क्या कहना। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान में आलस्य होता है, प्रमाद होता है, कठोरता होती है, जिद्दी और हठ वाली प्रवृत्ति हो जाती है। यहाँ व्यक्ति फिर अपने स्वयं के बारे में थोड़ा सोचता है। 75% अपने बारे में सोचेगा तो 25% समाज के बारे में भी सोच रहा है। अपने आसपास पड़ोस के लोगों से भी उनकी मैत्री बड़ी अद्भुत होती है और प्रैक्टिकल माइंडसेट का होता है। वो धर्म को भी लेके चलता है पर साथ ही साथ आध्यात्म के साथ वो सामाजिक स्थितियों में और प्रैक्टिकल व्यू भी रखता है ना।
इस तरीके की प्रवृत्ति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में होती है। यहाँ पत्नी का संपूर्ण सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है और पत्नी से जो है वो साहस उसको प्राप्त होता रहता है। पत्नी उसके साथ डट करके मुकाबला करने वाली परिस्थितियों का सामना करने वाली होती हैं। खेती कर जाए, किसानी कर जाए, पशु का काम हो जाए, माइंस में काम कर ले, उसके बाद जो है वो धातुओं का काम कर ले, है ना, फलों का काम कर ले, पशुओं का काम कर ले, पशुओं की खरीद बिक्री आदि इस तरीके का मोटा काम, लोहे का काम हो जाए, सीमेंट का काम हो जाए, गिट्टी बालू छड़ सीमेंट बिल्डिंग मटेरियल, इस तरीके का काम होता है। जन्म कुंडली के अष्टम स्थान में शनिदेव, आयु, यहाँ पे आयु और मृत्यु का भी विचार किया जाता है। तो जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव में शनि मंगल बैठे होते हैं तो यहाँ से व्यक्ति को, ऐसा मैंने भी देखा है कि पूर्व की आयु में बड़ा अच्छा बीते, बाद की आयु में कष्ट हो जाए, या कई बार बाद की आयु में सुख हो जाए, पूर्व की आयु में कष्ट हो जाए। मतलब ये बदल जाती हैं, पहले कष्ट बाद में सुख, पहले सुख बाद में कष्ट, ऐसा होता है। और व्यक्ति को लंबी बीमारी लग जाती है, ये लंबी बीमारी भी यहाँ से लग जाती है। उसके बाद उसकी वाणी बड़ी कठोर होती है, बोलता बड़ा खराब है ना, कुछ भी खाएगा, भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत उसको पता ही नहीं है कि क्या मुझे खाना है, किसके साथ मैत्री करनी है, किसके साथ शत्रुता करनी है, किसके साथ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस तरीके का वाहन पसंद करना है, उसके पसंद में, उसके निर्णय में गड़बड़ी हो जाती है। उसका यश, उसकी कीर्ति, उसका सम्मान, उसका पद, उसका रिसर्च काम नहीं आता और कई बार ये इसे थोड़ा ठीक नहीं करते, मतलब यहाँ पे थोड़ी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। नवम भाव में धर्म करता है, पूजा भी है, पाठ भी है, मंत्र भी है, साधन भी है, पर माता पिता से मतभेद है, वो उनको नहीं देना चाहेगा, सबको दे देगा, बोलेगा माता पिता से मुझे वैर है। ऐसा उनके प्रति भाव जो है वो बड़ा ही संक्रमित होता है, विचारों में एक भाव जो है वो गड़बड़ी होती है। आप राजनीति में जाना चाहते हैं पर लोग आपका लाभ उठा लेते हैं, बार बार एक ही गलती बार बार व्यक्ति करता रहता है, लोगों से उतना फायदा नहीं होता यहाँ पे, बल्कि वोट मिल जाता है। अष्टम भाव में शनि मंगल आपको वोट दिलवा देते हैं, समाज के सबसे निचले तबके का, पर यहाँ पे उनका सुख कमजोर हो जाता है। नवम भाव में शनि मंगल व्यक्ति को धर्म करने वाला बना तो देते हैं, पर वो धर्म का डंका बजाने वाला हो जाता है। फिर अब वो जो कहेगा उसको लोगों को बताएगा, जो करेगा वो बताएगा लोगों के, मैंने ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। बड़े भाई वगैरह का नाशक हो जाता है, उन लोगों से शत्रुता बनी रहती है। इसके आने के बाद बड़े भाई की मृत्यु, या कई बार आग से, पानी से, डूबने से, इस तरीके की मृत्यु यहाँ भी होते देखी जाती है और यहाँ से भी होते देखी जाती है। तो इस तरीके का भाव कई बार जन्म कुंडली के नवम भाव में चीज़ें देखने को मिलती है। यहाँ पे व्यू जो होता है वो प्रैक्टिकल होता है, मानसिकता सामरिक होती है और वो वर्तमान में जीने वाला होता है। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसको, उसके तर्क बुद्धि में बहुत ज़्यादा जो है वो धर्मशास्त्र नहीं देखे जाते, वो प्रैक्टिकल व्यू रचना करता है। दशम स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पे तो पूछो ही मत। यहाँ पे धन है, धर्म है, आध्यात्म है, पूजा है, पाठ है, समाज है, नौकरी है, परिवार है, पेशा है, व्यापार है, साइड बिजनेस है, सारा है। और यहाँ पे उस व्यक्ति का जो व्यू होता है धन कमाने का होता है, पद की सुरक्षा, पद की गरिमा और पद पे बने रहने का होता है। फिर वो प्रमोशन भी चाहता है, जज हो जाए, वकील हो जाए, अगर यहाँ शनि बैठे हैं गुरु पे दृष्टि पड़ जाए तो वकील हो जाए, 12वें भाव के अधिपति होकर के शनि बैठे हैं तो विदेशी कारोबार करने वाला हो जाए, चतुर्थ के अधिपति होकर के दशम में बैठे हैं तो माता पिता के बीच में मतभेद होता है पर व्यक्ति संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, बहुवचन में संपत्ति इकट्ठा कर लेता है, डॉक्टर बन जाए, आयुर्वेद का संचालक बन जाए, प्रधानाध्यापक बन जाए, प्रधान बन जाए, है ना, नेता बन जाए, इस तरीके का जो है वो काम करने वाला हो जाता है। एकादशवें भाव में लालच बढ़ जाती है, एकादशवें भाव में लालच बढ़ जाती है अगर उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। मैंने कल इस बारे में चर्चा की थी लाभ भाव के बारे में, तो उस पर क्या बात कही थी कि एकादशवें भाव में पापक ग्रह का बैठना अच्छा है पर उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि व्यक्ति को संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति कराने वाली हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से अगर एकादशवें भाव में शनि मंगल बैठे हैं तो आपके समस्त इच्छाओं की पूर्ति व्यक्ति को करवा देंगे। यहीं अगर शुक्र भी बैठ जाए तो कहना ही क्या है, अगर उस पर गुरु की या चंद्रमा की, बुध की या शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही क्या है। फिर तो व्यक्ति निर्बाध गति से आगे बढ़ता है। शेयर बाजार, लॉटरी सट्टा, घूसखोरी, ऊपरी आमदनी, हॉस्पिटल, राजनीति, बिल्डिंग मटेरियल, टेंडर लेने का काम, कॉन्ट्रैक्टर हो जाए, इस तरीके का काम, मोटा काम करने वाला हो जाता है। 12वां भाव ठीक नहीं होता। 12वें भाव में शनि मंगल, वैसे 12वें भाव में शनि हर्ष बली होते हैं पर ये आपका व्यय गलत कराते हैं, गलत मैत्री,
गलत लोग, गलत जगह पे धन, कोर्ट केस कचहरी। यहाँ पे जब शनि मंगल होंगे ना, या यहाँ पे, तो व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी में नहीं पड़ने देते हैं, वो बाहर ही कोर्ट के बाहर सब मामला सलट लेगा। यहाँ पे कोर्ट कचहरी में जाना पड़ता है। यहाँ पे आपका धन गलत जगह पे जाता है, गलत शत्रु से धन हो, खर्च हो, बीमारी में पैसा जाए, पत्नी में पैसा जाए, पत्नी से मतभेद हो, बेवजह दूसरों के झगड़े से अपना धन हानि होता है। तो इस तरीके की चीज़ें जन्म कुंडली के 12वें भाव पे शनि मंगल देते हैं। ये मैंने आरंभ से लेकर के अंतिम तक शनि और मंगल के बारे में बात कही। इसके साथ ये ग्रह और कैसे प्रभावित होंगे? पुरुष और स्त्री राशियों से, मित्र और शत्रु की राशियों से, शुभ ग्रह और पापक ग्रह की दृष्टि से, इनके प्रभावों में ये घटोत्तरी और बढ़ोतरी देखने को मिल जाती है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। यहाँ पे वेदव्यास भगवान कहते हैं, लिखा है उन्होंने, मिट्टी से शिवलिंग बना सकते हैं, गाय के गोबर से शिवलिंग बना सकते हैं, पुष्प से शिवलिंग बना सकते हैं, धातु से शिवलिंग बना सकते हैं, पत्थर से शिवलिंग बना सकते हैं, पुष्प से शिवलिंग, फलों से शिवलिंग बना सकते हैं, कनेर के पुष्प से, मक्खन से और गुड़ से भी शिवलिंग बना करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करने से व्यक्ति शिव पद को प्राप्त करने वाला, शिवलोक को प्राप्त करने वाला हो जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी आप लोग लिख दिया करिए, उससे मुझे रविवार को जो कार्यक्रम मैं बनाता हूँ उसके लिए मुझे कंटेंट मिल जाता है कि मुझे किसकी कुंडली देखनी है। साथ में अपना प्रश्न भी लिख दिया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।